वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th चैप्टर नंबर 16 जो है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो ओरल कैविटी है उसके बारे में स्टडी की थी, यानी जो टिथ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ, उनकी टाइप्स जो है, उनके फंक्शन, ठीक है, इनकी हमने स्टडी की थी। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है ये क्या है? टंग। टंग जो है, देखो टंग ये क्या करता है? इट मेक्स द फ्लोर पार्ट ऑफ द बकल कैविटी। इट मेक्स फ्लोर पार्ट ऑफ द बकल कैविटी। ठीक है, ये जो फ्लोर पार्ट होता है वहां पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये कैसा ऑर्गन है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। और मस्कुलर ऑर्गन के अंदर भी, इसके अंदर जो मसल्स होती है वो कौन सी होती है? स्केलेटल मसल्स होती है। इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन एंड मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल किससे बना होता है? स्केलेटल मसल, जो हमारी अकॉर्डिंग टू विल है क्या करती हैं? काम करती हैं। यानी हम हमारे टंग को अपनी विल के अकॉर्डिंग जो इसको फोल्ड कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये किससे बनी होती है? स्केलेटल मसल से। अगर हम इसका एंटीरियर पार्ट देखेंगे, एंटीरियर या टर्मिनल पार्ट देखेंगे, ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो कैसा होता है? नैरो होता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट है या बैक जो बेस पार्ट है इसका, वो कैसा होता है? वाइडर होता है। इट्स एंटीरियर पार्ट या पोर्शन इज नैरो एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर, और इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल पार्ट भी। टर्मिनल एंटीरियर या टर्मिनल पार्ट जो है, पोस्टीरियर ये और बेस पार्ट, पोस्टीरियर और बेस जो है, एंड पोस्टीरियर पार्ट इज वाइडर। कैसा होता है? वाइडर होता है। अगर टंग की स्ट्रक्चर देखते हैं तब जो इसका, अगर हम टंग की स्ट्रक्चर देखेंगे आगे जो है, तो वी शेप की स्ट्रक्चर मिलेगी। क्या मिलेगी? वी शेप की स्ट्रक्चर। तो इट्स टर्मिनल पार्ट हैज ए वी शेप। जो वी शेप स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल जो रीजन है वहां ये प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? सुल्कस बोलते हैं। सुल्कस टर्मिनलिस बोलते हैं। तो वी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है कार्ड, इसको क्या लगेंगे? सुल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलेंगे इसको? सुल्कस टर्मिनलिस। ठीक है। अब अगर मिडिल पार्ट जो हम देखेंगे टंग का, तो इसके अंदर क्या होती है? एक जो लाइन है, डार्क लाइन प्रेजेंट होती है, जो इसको क्या करती है? टू पार्ट के अंदर इसको डिवाइड करती है। इसका जो आगे का जो एंड होता है ये क्या होता है? फ्री होता है। मतलब टर्मिनल या एंटीरियर पार्ट है ये फ्री होता है, और पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या होता है? अटैच्ड होता है। अटैच किससे होता है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं? फ्रीनुलम बोलते हैं। ठीक है, तो इट्स टर्मिनल पार्ट या पोर्शन इज फ्री एंड बेस पार्ट इज अटैच्ड। क्या होता है? अटैच्ड होता है। ठीक है, और बेस पार्ट जो है ये अटैच होता है किससे? पीछे एक बोन होती है टंग के अंदर, एक सिंगल बोन प्रेजेंट होती है। कौन सी? हायोइड बोन जो है। तो इन टंग जो है हायोइड बोन, कैसी बोन होती है? हायोइड बोन। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर जो बोन प्रेजेंट होती है, सभी बोन जो है दूसरी बोन के साथ अटैच होती है। ये इसका एक्सेप्शन है। जो टंग के अंदर हायोइड बोन होती है ये कैसी होती है बेटा? सिंगल बोन होती है। सिंगल बोन। नो अदर बोन आर अटैच्ड विद
हायोड बोन, हायोड बोन के साथ कोई दूसरी जो बोन है वो अटैच नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो फ्लोर पार्ट है वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर जो है उससे क्या होता है, अटैच होता है। तो इट्स फ्लोर रीजन जो है या पार्ट अटैच्ड विद, किससे अटैच होता है, फ्रीनोलम, अटैच विद ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीनोलम बोलते हैं। ये फ्रीनोलम जो है ये किसमें हेल्प करती है, मूवमेंट में, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट, किसमें हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। अब क्या है, कुछ जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, ये जो फ्रीनोलम है ये क्या होती है, सोल्ट होती है और ये रिज्ड होती है, मतलब सख्त होती है, ठीक है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंकाइलोग्लोसिया, ठीक है। क्या बताया मैंने, इन सम चाइल्ड जो है द फ्रीनोलम इज सोल्ट एंड, सोल्ट होती है एंड रिज्ड, ठीक है, सख्त होती है। तो क्या है, इससे जो टंग है वो क्या नहीं कर पाती, मूवमेंट नहीं कर पाती। तो इससे इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मतलब वो प्रॉपरली स्पीच नहीं कर पाते, तो आम भाषा में इसको तात्वा बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंकाइलोग्लोसिया, सोल्ट एंड रिज जो है एंड टंग डोंट मूवेबल या लेस मूवेबल होती है, ठीक है, लेस मूवेबल होती है एंड टंग इज लेस मूवेबल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, this condition is called एंकाइलोग्लोसिया, क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, एंकाइलोग्लोसिया, ठीक है। जब जो फ्रीनोलम है ये कैसी होती है, सोल्ट होती है और थिक होती है, ठीक है, रिज्ड होती है, और ये क्या नहीं कर पाती, जो टंग है वो मूवमेंट नहीं कर पाती, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंकाइलोग्लोसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंकाइलोग्लोसिया, ठीक है। अब जो टंग है, टंग की अगर हम सरफेस के ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं या रिजिज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिजिज, ठीक है। ये जो रिजिज है इनको क्या बोलते हैं, पेपिला बोलते हैं। तो ऑन द सरफेस ऑफ टंग जो है स्मॉल प्रोजेक्शन जो है ये प्रेजेंट होती है, इन प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, रिजिज। तो ऑन द surface of tongue small ridges या प्रोजेक्शन जो है ridges present called, इनको क्या बोलते हैं, पेपिले, क्या बोलते हैं, वो पेपिले बोलते हैं, ठीक है। तो टंग के ऊपर जो ये पेपिले होते हैं, 4 टाइप्स के पेपिले प्रेजेंट होते हैं, फिलीफोर्म, फिलीफोर्म, फंजीफोर्म, फोलिएज एंड सर्कमवेलेंट, ठीक है। 4 टाइप्स के जो पेपिले हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम टंग की स्ट्रक्चर देखेंगे तो नेक्स्ट है जो पेपिले हैं 4 टाइप्स के हैं, फंजीफोर्म, फिलीफोर्म, सर्कमवेलेंट एंड फोलिएज। टंग के सरफेस के ऊपर क्या है, कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन जो है ये प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पेपिले बोलते हैं। तो कितने टाइप्स के पेपिले प्रेजेंट हैं, 4 टाइप्स के, फिलीफोर्म, पेपिले, सेकंड है फंजीफोर्म, पेपिले, और थर्ड है
फोलिएज पैपिले, और जो थर्ड है फोलिएज, और जो फोर्थ है वो क्या है, सरकम वैलेट पैपिले। ठीक है, देखो जो सबसे फर्स्ट है फिलीफोर्म पैपिले जो है, ये क्या होते हैं, इनका जो नंबर होता है ये अबंडेंट होता है। क्या होता है, अबंडेंट होता है। और ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। और इनके अंदर कोई, अब ये जो पैपिले हैं इनके अंदर क्या होती है, टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। मतलब जो भी हमें मीठा लगता है, खट्टा, ठीक है, तो ये टेस्ट बड जो है, यानी गैस्ट्रो रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करने वाले जो रिसेप्टर हैं वो क्या होते हैं, टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो पैपिला है फिलीफोर्म है, अगर हम टंग की स्ट्रक्चर देखेंगे, आगे का जो पार्ट है वो कैसा होता है, नैरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैपिले हैं बिल्कुल ये स्मॉल और अबंडेंट होते हैं। कौन से हैं ये, फिलीफोर्म। कौन से होते हैं, फिलीफोर्म। तो ये जो पैपिले हैं ये हैं फिलीफोर्म पैपिले। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पैपिले हैं जिनका नंबर 10 to 12 होता है, ये कौन से हैं, सरकम वैलेट पैपिले। और यहाँ पर जो ये लेटरल साइड है इनसे कुछ लार्ज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये कौन से होते हैं, फंजीफोर्म पैपिले। और जो फोलिएज पैपिले होते हैं ये अडल्ट के अंदर क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। जो इन्फेंट मतलब चाइल्ड जब हुड होता है वहीं तक ये प्रेजेंट होते हैं। और फोलिएज पैपिले जो है ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रैबिट के अंदर होते हैं। तो फोलिएज जो प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर जो बेस पार्ट होता है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, फोलिएज पैपिले। इनके अंदर कोई टेस्ट बड जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये जो है सब फिलीफोर्म, ये क्या होते हैं, अबंडेंट होते हैं। अबंडेंट इन, ठीक है, या मैक्सिमम इन नंबर होते हैं। नॉन फंक्शनल होते हैं, नॉन फंक्शनल, नो टेस्ट बड, कोई टेस्ट बड नहीं होती। ठीक है, कोई टेस्ट बड जो है के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। सेकंड टाइप के जो है ये कैसे होते हैं, इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, कोनिकल। और जो शेप होती है ये कोनिकल होती है, कोन लाइक होती है। ये जो पैपिले हैं ज्यादा होते हैं, कम मॉडरेट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, फंक्शनल होते हैं, फंक्शनल प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर क्या होती हैं, टेस्ट जो बड्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं, टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और इनकी जो शेप है, इनको फंजीफोर्म क्यों बोला गया है, इनकी जो शेप है यानी अपीयरेंस है वो कैसी है, मशरूम लाइक है। मशरूम शेप स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, फंजीफोर्म पैपिला है ये बोला गया। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो लेटरल साइड है वहाँ प्रेजेंट होते हैं टंग के। नेक्स्ट है फोलिएज पैपिला। तो ये ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हम देखेंगे तो ओनली चाइल्डहुड होता है, वहाँ पर ये क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, फंक्शनल ओनली इन चाइल्डहुड। ठीक है, अडल्ट के अंदर ये रिड्यूस होते हैं, इन अडल्ट रिड्यूस होते हैं ये। ठीक है, ये जो डेवलप होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, रैबिट मैमल्स के अंदर जो रैबिट है, ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है, उसके अंदर ये क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। किसके अंदर, जो रैबिट है इसके अंदर।
फोर्थ टाइप है वो है बेटा सर्कमवेलेट पेपिले। क्या है? सर्कमवेलेट पेपिला। देखो ये कैसे होते हैं? फंक्शनल होते हैं, फंक्शनल, और इनका जो नंबर होता है, साइज होता है वो लार्ज होता है, साइज जो है वो लार्ज होता है। अगर हम अपनी टंग को बाहर ओपन करेंगे तो इनको इजीली हम मतलब देख सकते हैं बैक बेस साइड जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एट पोस्टीरियर, पोस्टीरियर जो पार्ट होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और साइज है वो क्या होता है? इनका लार्ज होता है। और ये क्या करते हैं? इनके अंदर जो टेस्ट बड्स हैं ये प्रेजेंट होती है, टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होती है इनके अंदर। ठीक है, नंबर जो इनका वो कितना होता है? नंबर 10 to 12। ठीक है, डिफरेंट बुक में आपको 8 to 12 भी मिल जाएगा, तो 10 to 12 जो इनका क्या होता है? नंबर होता है। तो ये क्या होते हैं? टंग के सरफेस के ऊपर जो टेस्ट जो रिसेप्टर जो आइडेंटिफाई करते हैं वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, 4 टाइप के हैं ये। नेक्स्ट है जो टंग है, देखो किसमें हेल्प करती है? जो फूड हम स्वोलन करते हैं मतलब निकलते हैं उसमें हेल्प करती है। इसके अलावा जो टंग है वो किसमें हेल्प करती है? आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, मतलब जो भी हम वर्ड जो है वो बोल पाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ टंग जो है वो हम स्पीक कर पाते हैं। ठीक है, तो ये किसमें हेल्प करती है? मैस्टिकेशन में भी करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, टंग हेल्प करती है। दूसरा ये किसमें करती है? आर्टिकुलेशन में हेल्प करती है। और थर्ड जो है ये किसमें करती है? स्वोलिंग, जो खाना हम निगलते हैं उसमें भी ये क्या करती है? टंग हमारी हेल्प करती है। तो ये क्या थी टंग की। इसके अलावा जो टंग है इसके ऊपर हम जो डिफरेंट फूड होता है कि वो मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, ठीक है, या कड़वा है, तो वो भी उसके लिए भी क्या होते हैं? डिफरेंट रीजन प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग रीजन जो है वो हम देखेंगे टंग के अंदर। ये क्या है इसका? ये बेस पार्ट है। ये जो रीजन है यहाँ पर क्या? स्वीट, मीठा। ठीक है, यहाँ पर ये जो साइड है यहाँ पर क्या? श्योर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? साल्टी, साल्टी। और यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या? बीटर, बीटर। ठीक है, तो 4 डिफरेंट जो रीजन होते हैं जो हमारा जो फूड है, ठीक है, वो मीठा है, नमकीन है, क्या है, उसको क्या करते हैं? ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो टंग के सरफेस पे अभी बताया क्या होते हैं? ये गैस्ट्रो रिसेप्टर्स जो है यानी टेस्ट को आइडेंटिफाई करने वाले रिसेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो भी जैसे चिल्ली वगैरह होती है उसको जो टंग है वो आइडेंटिफाई नहीं करती, ये हमारा जो नर्व्स होती है वो क्या करती है? इसको आइडेंटिफाई करती है। तो ये 4 रीजन है। जो बेस है स्वीट को आइडेंटिफाई करता है वो रीजन कौन सा है? टर्मिनल रीजन होता है। बीटर को जो करता है वो कौन सा होता है? बेस रीजन होता है। और शोर जो है ये क्या है? इसकी लेटरल साइड, और लेटरल साइड में जो टुवर्ड्स बेस पार्ट है उसकी तरफ होता है, या पोस्टीरियर पार्ट भी हम बोल सकते हैं, वहां पर क्या होते हैं? इनको शोर जो है उसको आइडेंटिफाई करने वाले क्या होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और जो साल्टी है इसका जो टर्मिनल बेस है वहां पर क्या होते हैं? साल्ट रीजन है, ये क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये क्या था टंग के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। देखो फेरिंग्स जो है ये भी क्या है? जो बकल कैविटी है, ठीक है, उसी का पार्ट है। फेरिंग्स जो है ये क्या है? कॉमन पैसेज है फॉर किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए भी, यानी एयर के लिए और फूड के लिए। तो फेरिंग्स जो है ये क्या है? इट इज कॉमन पाथ फॉर एयर एंड फूड। ये कॉमन पाथ है किसके लिए? एयर के लिए और फूड के लिए। क्या? जो फेरिंग्स है। अगर हम फेरिंग्स रीजन डायग्रामेटिक देखते हैं तो 3 इसके अंदर रीजन होते हैं। नेजोफेरिंग्स जो हमारी नोज है, ठीक है, ओरोफेरिंग्स जो हमारा माउथ है, और थर्ड है
जो लेरिनोफेरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। लेरिनोफेरिंक्स या जो साउंड जो बॉक्स होती है वहाँ पर जो रीजन होता है वो, तो फेरिंक्स जो है अगर हम देखेंगे तो ये कैसी होती है, कोनिकल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कहाँ पर, हमारी जो ओरल मतलब बैकटाल कैविटी होती है इसके अंदर ही आती है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं, 3 सब पार्ट्स हैं, कौन कौन से, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लेरिनोफेरिंक्स। नेजो फेरिंक्स, सेकंड है ओरोफेरिंक्स, और थर्ड है लेरिनोफेरिंक्स, ठीक है। लेरिनोफेरिंक्स, देखो नेजोफेरिंक्स जो है ये क्या होता है, जो हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है, ये नेरिज बोलते हैं, इनकी जो ओपनिंग होती है, ठीक है, वो कहाँ पर, नेजोफेरिंक्स जो है, ठीक है। तो जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोस्ट्रिल कितने होते हैं हमारे, 2, ठीक है, 2 जो नोज के ये जो है, तो इनकी क्या है, नोस्ट्रिल्स की जो ओपनिंग है। इसके अलावा क्या है, हमारा जो ईयर है, ठीक है, अगर हम इनकी ईयर की जो आगे वाले चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर क्या होती है, जो यूस्टेशियन कैनाल होती है, कौन सी होती है, यूस्टेशियन कैनाल होती है, तो वो भी ओपन कहाँ होती है, दोनों साइड से, नेजोफेरिंक्स रीजन के अंदर होती है, कहाँ होती है, नेजोफेरिंक्स रीजन। तो ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन कैनाल, ठीक है, ये जो कैनाल होती हैं, जो हमारे ये जो ईयर जो है, ये रीजन है, यहाँ प्रेजेंट होती है, तो इनकी ओपनिंग है वो भी कहाँ होती है, नेजोफेरिंक्स के अंदर। नेक्स्ट जो नेजोफेरिंक्स है ये किससे बनी होती है, तो इसका सरफेस हम देखेंगे तो ये किससे बना हुआ होता है, कोल्यूनर सिलिएटेड, इट इज मेड अप ऑफ सिलिएटेड कोल्यूनर सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, किससे बना हुआ होता है, सिलिएटेड, कोल्यूनर और सूडो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियल टिश्यू जो है उससे क्या होता है, ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसका जो कॉमन अगर हम डायग्राम देखेंगे, क्या है, ये जो रीजन है ये किसका है, नोज की जो यहाँ से नोस्ट्रिल जो है, ठीक है, और ये क्या है, जो माउथ है, माउथ की ओपनिंग है, ठीक है, नोज और माउथ। तो ये वाला जो रीजन है ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, नोस्ट्रिल, क्या बोलेंगे, नोस्ट्रिल। इसके सामने का ये जो रीजन है, तो ये कॉमन पाथ होता है, इसको क्या बोलते हैं, फेरिंक्स, ये क्या है, फेरिंक्स, ठीक है। जो नोज होती है इसके सामने का जो रीजन होता है इसको नोजोफेरिंक्स बोलते हैं, और जो माउथ है इसके सामने का जो रीजन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंक्स। तो ये क्या है, नेजो फेरिंक्स, और ये जो रीजन है ये क्या है, ओरोफेरिंक्स, ठीक है। अब ये क्या होती है, एक विंड पाइप, और ये क्या है, फूड पाइप, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेकिया भी बोलते हैं इसको, और विंड पाइप जिसमें से एयर ऑक्सीजन पास होती है, विंड पाइप और ट्रेकिया, ठीक है। ये क्या है, ईसोफेगस, क्या है, ईसोफेगस, ठीक है। तो यहाँ से ये पार्ट है जो किसके अंदर, विंड पाइप का जो रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, लेरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। लेरिंग्स मतलब जो बोलते हैं, लेरिंग्स भी बोलते हैं। तो ये वाला यहाँ से जो रीजन है ये किसका है, लेरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। तो ये जो फेरिंक्स है इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब देखो ओरोफेरिंक्स जो है, कहाँ पर इसकी ओपनिंग है, वो क्या है, माउथ की जो ओपनिंग है वो क्या है, ओरोफेरिंक्स, ओपनिंग ऑफ माउथ, ओपनिंग ऑफ जो माउथ है, ठीक है,
केराटिनाइज स्क्वामोस, नॉन केराटिनाइज स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इससे बना होता है ये नॉन केराटिनाइज स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू है, इससे बना होता है। नेक्स्ट है लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। ये क्या है, किसकी ओपनिंग है, जो लैरिंक्स या ट्रेकिया, लैरिंक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स या जो ट्रेकिया है या विंड पाइप, ठीक है, उसकी ओपनिंग है। ये भी सेम जो है नॉन केराटिनाइज स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू है, इसी से बना होता है। ये डिफरेंट जो है सिलिएटेड मसल जो है ये प्रेजेंट होती है, कोल्यूनर होती है, यहाँ पर जो सेल्स होती है और सुडो स्ट्रेटिफाइड होती हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू की टाइप है। तो ये जो है किससे बना होता है, ये भी नॉन केराटिनाइज स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ नॉन केराटिनाइज एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इससे क्या होता है, ये बना हुआ होता है। तो ये भी कहाँ पर, जो बकल कैविटी है, मतलब ओरल जो पार्ट है उसी के अंदर है। थर्ड जो है, ये जो रीजन होता है यहाँ पर, हम जब माउथ ओपन करते हैं और कई बार क्या होता है हमें, मतलब जो टॉन्सिल पेन भी होता है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसी रीजन के अंदर क्या होते हैं, टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। तो अभी इनके स्ट्रक्चर देखेंगे, ये कहाँ पर। तो नेक्स्ट है टॉन्सिल जो है, देखो डायग्रामेटिकली जो देखेंगे टॉन्सिल का, सबसे पहले तो जो टॉन्सिल है वो क्या है बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन है। टॉन्सिल है, ये क्या है, हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन है बॉडी के अंदर। अगर हम वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करते हैं तो हमारा जो ईयर पिना है ये वेस्टिजियल पार्ट है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये वेस्टिजियल पार्ट है। और इसके अलावा हमारी जो आईज है, इसके अंदर ये रेड रीजन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डिक्टेटिंग ग्लैंड्स बोलते हैं। इन ग्लैंड्स का अपनी बॉडी के अंदर कोई रोल नहीं है। तो ये इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे मेल है, मेल के अंदर जो निप्पल होती हैं, जो रूडिमेंट्री होती हैं, कोई यूज नहीं है। मतलब वेस्टिजियल पार्ट होते हैं बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी, जिनका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो टॉन्सिल है, ये भी क्या है, वेस्टिजियल पार्ट है। लेकिन टॉन्सिल का जो, ये किस में हेल्प करते हैं, जब कोई माइक्रोब्स पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो जो टॉन्सिल्स हैं इनके अंदर क्या होती हैं, लिम्फेटिक सेल्स होती है। लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है, ठीक है, इसकी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सेल्स जो है वो क्या करती हैं, पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये सबसे पहले तो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। और टॉन्सिल्स के अंदर क्या होती है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है, किसमें हेल्प करता है, इसके अंदर क्या होती है, लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है, ठीक है, इसकी जो सेल्स होती हैं, और ये सेल्स है वो किसमें हेल्प करती है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, जो भी फोरिजन यानी पैथोजन जो है, फोरिजन की बजाय पैथोजन बोलेंगे हम, जो पैथोजन्स होते हैं, पैथोजन्स क्या होते हैं, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ये जो पैथोजन्स होते हैं इनको क्या करते हैं, किल करते हैं, पैथोजन को किल करते हैं, और हमारी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब डिजीज से। तो इनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे इनका, तो ये क्या है, हमारा ईयर रीजन है, जहां पर क्या है, ये यूस्टिशियन कैनाल बताई थी मैंने अभी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये जो रीजन है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल बोलते हैं। और जो यूस्टिशियन कैनाल होती है, इसके अपर साइड में टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, और
इसके यहाँ पर लोअर साइड, और ये पेयर के अंदर होते हैं दोनों ही, ठीक है, ये क्या होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो रीजन है, ठीक है, और कुछ जो है वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं नीचे, जो लोअर रीजन है यहाँ पर। तो 4 टाइप्स का जो अरेंजमेंट है वो देखने को मिलता है। जो अरेंजमेंट है इन टॉन्सिल्स का एक रिंग के अंदर, इसको वर्डियर रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्डियर रिंग। तो ये वाले जो टॉन्सिल है वो कौन से हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल। कौन से हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल। ये क्या है, यूस्ट्रिशियल कैनाल है, ठीक है। ये मिडल ईयर जो होता है हमारा, जो ईयर है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं ना, तो मिडल ईयर है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो मिडल रीजन होता है, मिडल ईयर का जो रीजन होता है वहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ट्यूबल टॉन्सिल बोलते हैं। कौन से टॉन्सिल है, ट्यूबल टॉन्सिल। ये वाले टॉन्सिल है पैलेंटाइन टॉन्सिल, और ये वाले टॉन्सिल हैं इनको क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। तो 4 टाइप के जो टॉन्सिल हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, फेरेंजियल टॉन्सिल सिंगल जो है पेयर के अंदर नहीं होते, ठीक है। जो फेरेंजियल मतलब बेस पार्ट होता है ये यहाँ पर। इसके अलावा क्या है, जो ये रीजन है इसके ऊपर और नीचे, अगर हम अपना ओपन करके देखेंगे माउथ तो हमें बिल्कुल ही दिखेंगे। ये कौन से हैं, ट्यूबल जो है टॉन्सिल, और ये वाले हैं ये क्या है, पैलेंटाइन टॉन्सिल, और ये वाले कौन से हैं, लिंगुअल टॉन्सिल। कौन से हैं, लिंगुअल, मतलब लिंगुअल जो है हमारी जो टंग होती है, टंग के लिए वर्ड यूज होता है, तो ये क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल। तो ये कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के जो है वो टॉन्सिल होते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, वार्डियर रिंग बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द टॉन्सिल इन ए सर्कुलर रिंग मैनर, तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, वार्डियर रिंग। क्या बोलते हैं इनको, वार्डियर रिंग जो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, वार्डियर रिंग के अंदर 4 टाइप्स के जो टॉन्सिल है उनका अरेंजमेंट होता है। फेरेंजियल जो है, ट्यूबल और पैलेंटाइन और लिंगुअल जो टॉन्सिल होते हैं इनका अरेंजमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गन है अपना वो है इसोफेगस या फूड पाइप। इसोफेगस या फूड पाइप, देखो इसोफेगस या जो फूड पाइप है ये कितनी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है, स्मूथ मसल। तो नेक्स्ट जो है वो है इसोफेगस। तो ये क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, और ये कितनी 25 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग होती है, ठीक है। इसके अंदर नो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट, नो यानी कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है प्रेजेंट नहीं होती। डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट इन इसोफेगस, ठीक है। इसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है वहां पर क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो मसल्स होती है वो कौन सी मसल प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल। कौन सी, स्मूथ मसल, क्योंकि हम हमारे अकॉर्डिंग टू विल जो है कुछ नहीं कर सकते। तो जो इसोफेगस है इसके अंदर क्या होती है, स्मूथ मसल्स जो है, स्मूथ मसल्स होती है जो कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है। इन स्मूथ मसल्स के कारण जो इसोफेगस है इसके अंदर क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ऐसे रिदमिक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। और इस टाइप का जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। पेरास्टाल्टिक मूवमेंट,
मूवमेंट, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, इन द इसोफेगस ड्यू टू स्मूथ मसल्स। और इसके कारण से ही जो फूड है, मतलब जो बोलस लाइक स्ट्रक्चर बढ़ती है, अभी बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे डीपली जो है, तो वो नीचे फूड आता है कहाँ पर, स्टमक के अंदर, किसके कारण से, इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और इसके कारण से। अब देखो जो इसोफेगस है ये स्टमक के अंदर जहाँ ओपन होती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, एक रबड़ का बैंड होता है, उस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो इनको क्या बोलते हैं, हार्ट के अंदर भी मैंने बताया था, जो ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर किया था उसके अंदर, स्पिंजर जो है, तो स्पिंजर क्या करते हैं, किसी भी चीज का बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करते हैं, क्या करते हैं, बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो ये जो स्पिंजर कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक और जो इसोफेगस का पोस्टीरियर पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंजर बोलते हैं। तो ये क्या है, मान लो स्टमक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक जो रबड़ बैंड है इस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसोफेगस का क्या है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ऊपर, ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट या पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर ये स्पिंजर प्रेजेंट होता है, इस स्पिंजर को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंजर, और दूसरा इसका नाम है कार्डिक स्पिंजर, कार्डिक स्पिंजर भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल या कार्डिक स्पिंजर, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, जब फूड आता है यहाँ से, ठीक है, ये बोनस लाइक स्ट्रक्चर है, इससे फूड जो है ये कहाँ आएगा, इसोफेगस से स्टमक के अंदर आता है। तो जैसे फूड स्टमक के अंदर इंटर करेगा तो ये स्पिंजर है ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और जैसे ही फूड जो है वो इंटर करेगा स्टमक में तो ये क्या होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्लोज कर देगा मतलब इस पैसेज को। तो ये किसके लिए होता है, एंट्री जो है, ठीक है, और बैक जो है वो नहीं जाए। कुछ टाइम कई बार क्या होता है, हमारी जो फूड पाइप है इसके अंदर जो बर्निंग है और सेंसेशन होती है, मतलब जलन सी फील होती है, तो वो किसके कारण से, क्योंकि स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या होता है, एचसीएल होता है। जब ये ओपन होती है तो एचसीएल जो है ये कहाँ चला जाता है, इसोफेगस के अंदर चला जाता है, और इसके कारण से क्या होता है बेटा, बर्निंग एंड सेंसेशन। इसके कारण से क्या होता है, बर्निंग एंड एचसीएल के कारण से, ड्यू टू एचसीएल बर्निंग एंड सेंसेशन जो है होगा कहाँ पर, फूड पाइप जो है या इसोफेगस के अंदर। तो ये किसके कारण से होता है, एचसीएल के कारण से, किसके कारण से होता है, एचसीएल के कारण से, ठीक है। और कई बार जो फूड है वो भी क्या होता है, बैक चला जाता है। जब ये ओपन होता है तो जब ये रिलैक्स होता है स्पिंजर, तब फूड क्या करता है, इंटर करता है, और जब ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब फूड जो है वो इंटर नहीं करेगा। रिलैक्स होगा तब फूड क्या करेगा, स्टमक के अंदर इंटर करेगा। तो ये इसके बारे में है, जो इसोफेगस है क्या है, इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती। हाँ, इसकी जो इनर लाइनिंग है वो किससे बनी होती है, क्योंकि अभी एक्टिविटी कैनाल पढ़ेंगे। इनर जो लाइनिंग है वो किससे, म्यूकस होता है, ठीक है, उससे इसकी फॉर्मेशन होती है। म्यूकस क्या होता है, अंदर मतलब एक स्टिकी जो सब्सटेंस होता है वो प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जो भी पैथोजन वगैरह है उनको भी ये किल करता है, म्यूकस जो है, ठीक है, और फूड को कैसा करता है, मतलब सॉफ्ट जो है, ठीक है। माउथ के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जो ग्लैंड होती है वो म्यूकस रिलीज करती है, सलाइवा है उसके अंदर भी बताया है, और यहाँ पर भी क्या होता है, जो म्यूकस है ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टमक, क्या है, स्टमक जो है, तो ये किसके बारे में था, इसोफेगस, यहाँ पर जो ये स्पिंजर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ सेकंड जो स्पिंजर है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर पोर्शन जो है ये क्या है, इसोफेगस का पोस्टीरियर पार्ट, और स्टमक है उसकी क्या है, स्टार्टिंग। यहाँ पर स्टमक का क्या होता है, एंड होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पार्ट जो ड्यूडेनम है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो एक जो स्पिंजर है वो क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो टू स्पिंजर है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर। अब स्टमक जो है, स्टमक के अंदर नेक्स्ट जो है क्या है, स्टमक। स्टमक को हम देखेंगे तो ये कैसा एक जे शेप स्ट्रक्चर है और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट 4 पार्ट है वो प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर। तो स्टमक में ये क्या है, जे शेप स्ट्रक्चर है, ये क्या है, जे
सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके अंदर 4 डिफरेंट रीजन्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है इसको बोलते हैं कार्डिक, क्या है? कार्डिक। सेकंड है ये है फंडस, फंडस। थर्ड है ये है बॉडी, और जो फोर्थ है ये है पाइलोडिक, क्या है? पाइलोडिक। तो 4 डिफरेंट रीजन जो है ये क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर।